नमस्कार, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आए हैं नए वीडियो के साथ। तो आज हम सामान लेके आए हैं, सिलाई का ज़रूरी सामान आप लोगों के साथ शेयर करने आए हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं सिलाई के लिए क्या क्या सामान ज़रूरत पड़ती है और क्या क्या सामान रखना चाहिए सिलाई करने के लिए। हमारे सिलाई में क्या क्या सामान यूज में आता है, तो ये सब चीज़ ज़रूरी होता है रखना, ताकि हमें बार बार इधर उधर मतलब मार्केट में भागना न पड़े। तो अपने घर में रखना चाहिए, कब हमें कौन सा सामान हमें यूज में आ जाए तो हम इसको घर बैठे फट से मन करता है आज चलो कपड़े सिलते हैं, तो आपके पास सामान रहेगा तो आप फट से निकाल के सिलाई करना शुरू कर देंगी। नहीं तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा वो सामान तो नहीं है, हम सिलाई करना चाहते हैं तब भी आप नहीं कर पाती हैं। तो इसलिए हम सब सामान अपना इकट्ठा करके रख देते हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ती है मन करता है सिलाई करने के लिए तो हम अपना सामान निकाल के सिलाई करने लगते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं धागे के बारे में। तो हमारे पास हर साइज के धागे हैं, पतले वाले भी रील है हमारे पास और मोटे वाले भी धागा हमारे पास है। हमारे पास 2 साइज के धागे हैं, 130 मीटर वाला है, ये 300 मीटर वाला है। ज्यादा हम यूज करते हैं 300 मीटर वाला। ये हम वर्धमान का धागा है हमारा, ये जो है स्पेड पोली का है धागा, ये स्पेड पोली की है। कहेंगी कि आप इस कंपनी का धागा क्यों रखी हैं? इस कंपनी धागा हम इसलिए रखे हैं क्योंकि मशीन गंदा नहीं करती है। कुछ धागा ऐसे होते हैं वो टूट जाते हैं सिलाई करते वक्त और मशीन गंदा करती है। तो ऑटोमेटिक हमारा मशीन है, तो हमारे मशीन में ये धागा ही चलेगा, लोकल धागा नहीं चलेगा। कपड़े सिलने में परेशानी होती है, टूट जाती है, गंदा करता है मशीन, इसलिए हम इस कंपनी का ही यूज करते हैं। अब हम आपको बताते हैं ये पतले वाले धागा हम कहाँ यूज करते हैं। इसको हम करते हैं भगवान जी के पोशाक बनाना होता है, छोटे छोटे कपड़े होते हैं तो, और ये बच्चों के कपड़े होता है उसमें यूज करते हैं। और ये जो है इसे बड़े कपड़े बनाने होते हैं, हम अपने सूट वगैरह बनाते हैं या अपना जो भी अपने कपड़ों के लिए बनाना होता है तो इसको यूज करते हैं। 300 मीटर वाला है। या इसको फॉल लगाना है, फॉल लगाने में भी यूज करते हैं। सब कलर का धागा रखे हैं, तो जो कलर में जरूरत पड़ती है हम अपना ऐसे निकाले अपना यूज करने लगते हैं। धागा रखे हैं, ये धागा जो है हम जैसे कढ़ाई करते हैं या भगवान जी के पोशाक बना दिए या अपने बच्चों के लिए कुर्ती बनाते हैं, अपने लिए बनाते हैं, तो कढ़ाई के लिए गले के ऊपर कढ़ाई करने के लिए ज़रूरत होती है या कहीं भी ज़रूरत पड़ती है कढ़ाई के लिए, तो हम ये धागा के यूज करते हैं, इसलिए हम इसको रखे हैं। इसीलिए हम सब तरह का धागा मंगा लिए हैं, 2 डिब्बे मंगा लिए हैं। तो मुझे जो ज़रूरत पड़ती है तो हम निकाल के कढ़ाई करने लगते हैं। जैसे मुझे जो ज़रूरत होती है, भगवान जी का पोशाक बनाते हैं तो कभी कभी होता है 3 धागे से सिलाई करनी होती है कढ़ाई, तो इसमें से निकाल के जो हमें अच्छा लगता है कढ़ाई करने लगते हैं। तो ये आपको मत ज़रूरत अगर आपको हो तो आप मंगा सकती हैं, ये सब सामान का सिलाई के लिए ज़रूरत होती है। ये धागे का भी यूज करते हैं, इससे आदमी पोस्ट का में अच्छी से कढ़ाई हो जाती है, डिजाइनिंग अच्छी बनती है इसकी। और अगर आप इसको क्रोशिया से भी बनाना चाहें तो बना सकती हैं, पिलो कवर बना कढ़ाई करना हो तो कर सकती हैं, बहुत अच्छा कढ़ाई होती है और देखने में लुकिंग अच्छी आती है। और इस तरह के धागे भी हम रखे हैं, छोटे धागे की जरूरत पड़ती है तो मुझे, तो ये भी हम सब तरह के कलर रखे हैं। सब कढ़ाई में हम यूज करते हैं, डिजाइनिंग में यूज करते हैं सब धागों का। तो आपको ज़रूरत है आप भी रख सकती हैं, सिलाई के लिए बेस्ट रहेगा। तो देखिए हम 4 तरह का इलास्टिक रखे हैं, तो आपको हम बताते हैं ये इलास्टिक कहाँ कहाँ यूज करते हैं। जैसे हमारा इलास्टिक है ट्राउजर बनाते हैं या प्लाजो है तो हम इसमें यूज करते हैं इस इलास्टिक को, वहाँ के लगाने के लिए सही रहता है। या बच्चों को फ्रॉक वगैरह बनाना तो चौड़ी ज़रूरत पड़ती है, मुझे यहाँ चुन्नट की जगह पे थोड़ा सा लुकिंग लाने के लिए मुझे ज़रूरत होती है, कहीं कहीं लगाने की ज़रूरत होती है तो मैं वहाँ लगा लेती हूँ। जैसे कुर्ते में बच्चों को फ्रॉक बनाते हैं तो वहाँ यूज करते हैं। ज़्यादातर हम प्लाजो में और पैंट में ट्राउजर में यूज करते हैं। जैसे हम सोफा सेट कवर बनाते हैं तो उसमें यूज करते हैं, या बच्चों को फ्रॉक बनाते हैं तो कहीं कहीं पतले की में ज़रूरत होती है तो उसे आस्तीनों में लगाना होता है। ज़्यादातर हम सोफा सेट कवर बनाते हैं तो उसमें यूज करते हैं। अब आप कहेंगे आप 2 तरह के क्यों रखी हैं, तो ये हम 2 तरह के रखे हैं। ये डार्क कपड़ों में यूज करते हैं, ये लाइट कपड़ों में। डार्क कपड़ों में इसलिए यूज करते हैं कि ये जो सफ़ेद जो है दिखाई देगा। डार्क कपड़ों में हम ब्लैक लगाते हैं और लाइट कपड़ों में लगाएंगे ब्लैक तो दिखाई देगा तो लुकिंग ख़राब लगेगी, देखने में सही नहीं आती है लुकिंग, इसलिए हम इसको डार्क कपड़ों में यूज करते हैं ब्लैक कलर का। ये लाइट कलर कपड़ों में यूज करते हैं वाइट कलर का। ये ट्रांसपेरेंट है हमारा, ये इलास्टिक है। जैसे हम ब्लाउज हमारा इधर उधर गला भागता है
तो जैसे ऊपर नीचे रहता है तो मुझे परेशानी होती है, काफ़ी दिक्कत आती है मुझे ब्लाउज में। तो मैं इसको पीछे यहाँ जैसे डोरी, जहाँ डोरी लगाती हैं डोरी जगह पर हम इसको लगा देते हैं, तो हमारा गला सही रहता है, इधर उधर भागता नहीं है, सही रहता है। जैसे आपका ब्रा ख़राब हो गया है पट्टी आपकी इसको, तो उसमें भी आप लगा सकती हैं। तो आपका ब्रा, कभी कभी ब्रा नया रहता है, पट्टी हमारी ख़राब हो जाती है, तो हम इसके लिए भी यूज करते हैं ब्रा में भी। तो हमारे बहुत अच्छा है ये इलास्टिक, मैं बहुत अच्छा है, बहुत पसंद आया मुझे, तो इसलिए हम मंगा लिए हैं 2। अब हम आपको बताते हैं चौक के बारे में और पेन के बारे में। ये भी मार्कर है मगर इसको पेन बोलते हैं। आप इससे भी निशान लगा सकती हैं, इससे भी निशान लगा सकती हैं। ये दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इससे भी लगा सकती हैं, अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इससे भी कर सकती हैं। थोड़ा सा ये आपका हाथ में जैसे आप करेंगी इसको, जैसे अभी से धूल सी हो रही है, इसमें ये है थोड़ा सा कपड़े गंदे करेंगे, ये हाथ में लग गए हमारे। अगर आप इससे निशान लगाएंगी तो पूरे कपड़े में लग गया। अब आपको ये रहे बहुत कितना भी संभाल कर करेंगे तब भी आपका ये दो डबल डबल पड़ रहे निशान, तो ये समझ कन्फ्यूज हो जाएंगी हमें कौन से निशान लगाए थे और मुझे कौन से काटना है, ये समझ में नहीं आएगा, मिक्सअप हो जाएगा उसी में। और इससे क्या है देखिए, इसमें बस यहाँ मुझे लगाना है तो बस यहीं तक रहेगा सीमित, इधर उधर नहीं फैलेगा। इससे मुझे सबसे बेस्ट, आपको निशान लगाने में काफ़ी अच्छा रहेगा। निशान जैसे आप लगाएंगे तो आपका वहीं तक ये सीमित रहेगा। जैसे ये है तो ये फैला हुआ हो गया है, ये दोनों में डिफरेंस ये है। और इससे भी आप निशान लगा सकती हैं कपड़ों में। जैसे देखिए ये है, आप यहाँ लगाएं, यहाँ तक आपको जो कटिंग करना है ये यहाँ तक पड़ा है। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं मुझे एक साथ का निशान लगाना होता है, तो उसके लिए आपका ये ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप काटेंगी जैसे निशान को ऐसे करके एक साइड में ये हो गया, तो आपका पीछे भी आपका पड़ गया, तो आप यहाँ पे क्या करेंगी, इसके अब देखो यहाँ पड़ गया निशान, तो यहाँ पेन से आप कर सकती हैं, निशान लगा सकती हैं। मगर आपका निशान सेम आगे पीछे वाला ही, जितना आगे लगाएंगे तो पीछे रहेगा। बस आप पेन से आपको सहारे से इसको आपको थोड़ा डार्क कर दीजिएगा, तो बार बार जैसे नापने में आपको दिक्कत, निशान लगाने में दिक्कत नहीं पड़ेगी। नाप ये हमारे पास 4 मार्कर हैं, तो हम कम यूज करते हैं क्योंकि इससे कपड़ों में डस्ट आ जाता है, इसलिए हम इसका उपयोग कम करते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तब करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। ये तीनों को हम अच्छी तरह से यूज करते हैं क्योंकि ये लाइट डार्क कपड़ों के लिए निशान लगाने के लिए। इसमें शॉर्पनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपका ये पेंसिल ये कम हो जाएगा तो आपको ये धागा खींच लेंगी तो आपका ये छिलका निकल जाएगा, आपका फिर ये ऊपर आ जाएगा मार्कर करने के लिए। ये इंक वाली है, अगर आपका इंक ख़त्म हो जाती है तो आप इधर से इसे खोल के आप इसमें इंक डाल सकती हैं, फिर आपका यही काम करेगा मार्कर। ये भी मार्कर का हम यूज करते हैं। प्रेस करते हैं तो इसका निशान इसके प्रेस के सहारे से उड़ जाता है, निकल जाता है, और इसका जो है कपड़े धोते हैं तो निकल जाता है, कपड़ों में निशान नहीं रहता है हमारे। हाँ, तो हमारे 4 मार्कर हैं, तो हम ज़्यादातर तीनों का यूज करते हैं कपड़ों में निशान लगाने के लिए। कपड़े सिलाई कर रही हैं तो कपड़े को चिमटी की ज़रूरत पड़ती है, या फिर आपको क्लिप की ज़रूरत पड़ती है लगाने के लिए, और या तो पिन लगाने की ज़रूरत पड़ती है। पिन का आप इस्तेमाल करें, दोनों का काम एक ही है, बस इससे निशान पड़ जाएगा कपड़ों में, इससे निशान नहीं पड़ेगा क्लिप से। जैसे आप गोल में सिलाई कर रही हैं या आप कोई फॉल लगा रही हैं, तो ताकि फॉल में झोल ना आवे तो आप इसको इस तरह से लगा लीजिएगा। या सिलाई कर रही हैं इस तरह से, इसकी मदद से आपको सिलाई एक सार आएगा, मतलब ऊंचा नीचा सिलाई नहीं होगा। आप इसका भी यूज कर सकती हैं, इसका भी यूज कर सकती हैं, या तो आप दोनों रख लीजिए। दोनों आपको जहाँ ज़रूरत पड़े, ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है इसकी, और इसकी ज़रूरत बहुत कम करते हैं, सबको निशान न पड़े। मोटे कपड़े के लिए भी आपको बेस्ट रहेगा, मोटे कपड़े में आप इसको इस तरह लगा दीजिए। कॉटन साड़ी होती है उसमें आप लगा रही हैं तो निशान इस तरह से जैसे पड़ गया, आप इसे निकाल देंगे। और जैसे सिल्क है तो उसमें आप इसको मदद करिएगा, सिल्क साड़ी में या जॉर्जेट है जिसमें ज़रूरत पड़े इसमें, क्योंकि निशान से साड़ी खराब हो जाएगी। जैसे कपड़ा हो उस तरह से आप इसको चिमटी को यूज करिएगा। जैसे आप कपड़ा जैसे सिल्क है तो आप सिल्क में इसको यूज करिएगा। आप कॉटन में भी यूज कर सकते, जहाँ आपको लगे
स्ट्रेटेबल, वहाँ पे आप इसको कर सकती हैं यूज। और दोनों बेस्ट है आपके लिए, ज़रूरी है इसको रखना। हम आपको बताने जा रहे हैं सुई के बारे में। हम सुई इतना क्यों रखे हैं, क्योंकि मुझे सुई की ज़रूरत पड़ती रहती है इन सब नंबरों की, और ये सिलाई कढ़ाई के लिए भी ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हम सुई रखे हैं बहुत सारे हैं। क्योंकि बार बार मार्केट जाना पड़ता है, तो मुझे सुई इकट्ठा है पूरा मंगा लिया है पैकेट में। बताने हम आपको जा रहे हैं 11 नंबर सुई के बारे में। इससे हम जैसे सिल्क कपड़े हैं, आप जारजेट है, शिफॉन है, तो आप इसको 11 नंबर सिलाई से, या ऊनी कपड़ा है सिलाई करने के लिए, ये बेस्ट रहेगा आपका 11 नंबर का। और जैसे आप डेली सिलाई कर रही हैं, तो ये नॉर्मली कपड़े के लिए 14 नंबर सही रहेगा, और मीडियम के लिए आपका 16 नंबर का। ऐसे आपको मोटे कपड़े सिलने से, पैंट है या आपका जीन्स के कपड़े का यूज सिलाई ज़्यादा करती हैं, तो आपको ये नंबर सही रहेगा और 18 नंबर सही रहेगा। इसलिए मुझे सुई रखने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप लोग भी मंगा के रख लीजिएगा। ऐसे पतले कपड़े के लिए सिलाई की ज़रूरत पड़ती है, तो इसी तरह से मुझे इन सुई को भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे मोटे कपड़े हैं, बड़े कपड़े हैं, फॉल लगाना है, तो मुझे छोटे बड़े सुई की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हम पूरा पैकेट मंगा लिए हैं। तो मुझे बार बार मार्केट पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने घर बैठे अपना जब जो सुई ज़रूरत पड़ती है निकाल के अपना सिलाई कढ़ाई करने लगते हैं। आपको बताने जा रहे हैं कैंची के बारे में। तो कैंची हमारे एक तो ये आता है आपका डस्टून का आता है, पीतल का आता है, थोड़ा सा भारी होता है, तो यहाँ आप काटते समय यहाँ पे निशान पड़ जाते हैं, तो हम इसलिए प्लास्टिक के मंगाए हैं, स्टील है ये। तो कपड़े काटने मुझे आसानी रहती है, हल्का भी है और कपड़े भी अच्छे कटते हैं इससे। जैसे छोटे कपड़े काटने के लिए होते हैं उसके लिए सही रहेगा, इतना छोटे कपड़े के लिए ये भारी पड़ेगा आपका, थोड़ा सा कि इसको लेके बैठने में परेशानी होती है, तो इससे आप काट सकती हैं। ऐसे धागा काटना है तो आप इसको कटर रख लीजिएगा, धागा काटने के लिए कटर बेस्ट रहेगा। तो कटर भी रखना ज़रूरी होता है। जैसे आप सिलाई करती हैं तो कटर, ये से आप कैसे सिलाई होता है, ये धागा रहते हैं, इसे काटने के लिए सही रहता है। इतनी बड़ी कैंची लेकर तो बैठेंगे नहीं आप, तो आप तो ये कटर लीजिए और पट्टे से इसे काट दीजिए, कट से काट दीजिए। ये आपको ये पिन भी रखना ज़रूरी है, थ्रेडर पिन। ये जैसे आप काज बना रही हैं या सिलाई उधड़ रही हैं, जैसे आपको सिलाई है, इसे उधेड़ने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आप इसको रख सकती हैं। और इतनी जैसे आपको ज़रूरत नहीं है आप सुई से भी रख सकती हैं, मगर सुई से हाथ में निशान पड़ जाते हैं, इससे निशान नहीं पड़ेगा उंगली पे, इसलिए इसको ज़रूरत पड़ती है। शेप, उंगली शेप के लिए ज़रूरत रहती है और आसानी से उधड़ जाती है। पूरा ये पैकेट मंगा लेंगे आपको, तो हर तरह की सुई इसमें रहती हैं, छोटी बड़ी मीडियम सब तरह की सुई मिल जाएगी। और ऐसे आप सुई एक लेने जाएंगे तो महंगी पड़ती है सुई की, तो आपको सस्ती पड़ेगी और बढ़िया भी रहता है, हर तरह की सुई मिल जाती है। और इंची टेप भी रखना ज़रूरी होता है, नापने के लिए ज़रूरी होता है, इसलिए इंची टेप भी सिलाई में रखना चाहिए, सिलाई के सामान में। और कहीं कहीं चटकनी लगाने की ज़रूरत होती है बच्चों के कपड़ों में, कुछ बच्चों के फ्राक में लगा देते हैं पीछे, जैसे बच्चों के हुक होता है, चुभता है, तो ये बच्चों के फ्राक में या भगवान जी के कपड़े में, पोशाक में लगा सकती हैं। जहाँ ज़रूरत पड़े आपको इसको लगा सकती हैं, जिस कपड़े में ज़रूरत पड़ती है, चटकनी की भी ज़रूरत पड़ती है, तो आप इसके लिए भी ये सामान सिलाई के सामान में ज़रूरी होता है रखना। तो हमारा इधर उधर गला न भगे, तो इसको सपोर्टर लगाने के लिए ब्लाउज में भी लगाया जाता है। और ये जैसे हम फॉल लगाते हैं, कुछ तुरपाई करते हैं, तो उंगली में निशान पड़ जाते हैं, तो इसके सहारे हम तुरपाई करते हैं और तो फॉल लगाते हैं, तो हमारी उंगली में निशान नहीं पड़ती है सुई की। तो सिलाई करने के लिए ये भी रखना ज़रूरी होता है। उससे कहीं कहीं मुझे ज़रूरत पड़ती है सेफ्टी पिन का, तो सेफ्टी पिन भी हम रखे हैं। ये हमारा सीम रीपर है, तो ये मुझे जैसे काज बनाते हैं तो काज के कटिंग के लिए सही रहता है, और सिलाई उधारने के लिए भी सही रहता है। हम बुनाई उनाई करते हैं तो मुझे यहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसके सहारे अपने इसको भी हमारे बुनाई सिलाई में ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हम रखें, इसलिए हम इसको लेना ज़रूरी समझते हैं सिलाई के सामान में। हम सुई में धागा डाल सकते हैं आसानी से, तो इसको भी हम रखे हैं। दो तरह का है, एक पिन टाइप का है, एक वायर वाला है। ये बटन भी मुझे ज़रूरी होती है रखने सिलाई के लिए, बटन का भी ज़रूरत पड़ती है, तो बटन भी हम रखे हैं। और ये हुक भी है, हुक ब्लाउज में लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं पाइपिंग के डोरी के बारे में। जैसे आपको बार बार मार्केट में जाना पड़ता है डोरी लेने के लिए, तो आप पूरा इसको बंडल मंगा लीजिए, तो सही रहेगा। आप पाइपिंग लगाना होता है आपको,
जैसे ब्लाउज में या आप कहीं कुशन कपड़े बना रही हैं तो वहाँ भी पाइपिंग जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो आप ये पूरा मंगा लेंगी तो आपके लिए बार बार मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिलाई के सामान में रखना ज़रूरी होता है। ये सिलाई के सामान में एक आपका बहुत ये भी ज़रूरी है, सबसे मोस्ट है। सलवार की मोहरी बना रहे हैं, प्लाजो का मोहरी बनाते हैं, कोई कोई मोहरी में पतला ज़रूरत होती है तो इसको भी हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे सिलाई कर रहे हैं, कुछ बुकरन ऐसे आते थे, सिलाई हमारे सिलाई मशीन गंदा कर देते थे, इसमें हमारी गंदगी नहीं होगी। ये लगाने से हमारे कपड़े जैसे सिलाई मशीन गंदी नहीं होगी और बढ़िया रहेगा। अच्छे से कढ़ाई भी आप करना चाहती हैं तो इसको आप लगा के कढ़ाई कर सकती हैं। कढ़ाई करने से पहले या सिलाई करने से पहले इसको कपड़े में प्रेस के सहारे से चिपका दिया जाता है, तब इसको आप सिलाई जैसे मोहरी होती है सिलाई का उसका सलवार का, तो उसमें भी आप लगा के इसमें डिज़ाइन अच्छे से बन जाती है। और थोड़ा सा मंगाएंगी तो महंगा पड़ेगा, पूरा बंडल मंगा लेंगे सस्ता पड़ेगा और बार बार आपको मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम पूरा पैकेट ही मंगा लिए हैं इसका। इससे ऑटोमेटिक मशीन होती है तो उसमें बाइबिंग का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जल्दी से धागा ख़त्म हो जाते हैं। जैसे खूब सारा भर के धागा आप रख सकती हैं, आपको बार बार भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए बहुत सारे हम पूरा पैकेट मंगा लिए हैं बाइबिंग का, तो आप लोग भी मंगा कर रख सकती हैं। अगर आपको ज़्यादा कपड़े सिलाई करती हैं तो आप इसको मंगा लीजिएगा, नहीं ज़रूरत अनुसार देख लीजिएगा, अगर ज़रूरत है आपको तो मंगा लीजिएगा। हम आपको दिखा दिए हैं, पूरा बॉक्स मंगा लीजिएगा, आपको बहुत सारे आपके बाइबिन मिल जाएंगे। तो ये आपको सिलाई मशीन में रखना बहुत ज़रूरी होता है। इस पर आप धागा डालिए, आप इसके सहारे से आप आसानी से इस तरह से निकाल लेंगे तो अच्छे से पाइपिंग चाहे पतला या मोटा बनाएंगे तो इसके सहारे से लुकिंग अच्छी आती है पाइपिंग में। इससे आप नाड़ा डालना चाहती हैं इससे तो आसानी से नाड़ा आपका पड़ जाएगा सलवार में और पेटीकोट में, और इससे आपका पाइपिंग भी अच्छे से लुकिंग आएगी। इसके सहारे से आप पाइपिंग को आसानी से इस तरह से निकाल देंगे। पाइपिंग बना रही हैं तो आप देखिए यहाँ से ये पिन को आपको ऐसे, अब यहाँ पर आप कपड़ा फंसा देंगी, इसको आप लॉक कर दीजिए, फिर आप इसके सहारे से पाइपिंग आपका बाहर आ जाएगा, उल्टा का सीधा हो जाएगा। पाइपिंग लुकिंग अच्छी आ जाएगी। पाइपिंग का जितना पतला बनाना चाह रही हैं चाहे जितना मोटा बनाएंगे, इसके सहारे से आप आसानी से इसे खींच लेंगी। ये सब स्केल के बारे में आपको बताने जा रहे हैं हम। जैसे आप गले में डिजाइन बनाना चाह रही हैं कपड़े में तो उसके लिए सही रहेगा, बेस्ट रहेगा आपके लिए। ये आप ये बड़े साइज का, ये छोटे साइज का, आर्म होल के लिए और गले की डिजाइन बनाने के लिए सही है। ब्लाउज में बाजू के निशान लगाने होते हैं तो आप इससे आसानी से निशान लगा लेंगी। तो आपको कपड़े कटिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है, आप इसको मंगा कर रख लीजिएगा, शेप अच्छी आएगी। छोटे कपड़े के लिए सही रहेगा आपका स्केल, तो आप इसको लेकर रख लेना, बहुत ज़रूरत पड़ती है। सामान सिलाई के सामान में रखना सही रहता है। ये डिजाइन के लिए गले के हैं, ये ब्लाउज के आस्तीन के लिए सही रहेगा, आर्म होल के कटिंग के लिए सही रहेगा ये आपका स्केल, इसको आप रख लीजिएगा। गले के लिए हम कटिंग करते हैं गोल शेप के लिए या आर्म होल के लिए हमें कटिंग करनी होती है, तो जिसके लिए मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसके मदद से हम कटिंग कर लेते हैं। अच्छी कटिंग, हमारी शेप अच्छी आती है इससे कपड़ों में हमारे। जैसे कुछ बड़े कपड़े काटना होता है, बड़े कपड़े के लिए है एक ही चीज़ मगर ये बड़ा है, इसको बड़े शेप लेने के लिए हम कटिंग करते हैं। जैसे ब्लाउज काटते हैं तो उसको हम ज़्यादा यूज करते हैं, या भगवान जी के पोशाक बनाते हैं या बच्चों को कपड़े बनाना होता है तो हम इसको ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि ये छोटा है तो छोटे कपड़ों के लिए बेस्ट है। कपड़े के लिए मुझे बेस्ट लगा ये स्केल, इससे हमें नापने के लिए आराम रहता है, मैं इसलिए इसको यूज करते हैं छोटे कपड़ों में। ये स्केल हमारा उसमें ज़रूरत पड़ती है छोटे कपड़ों के लिए। वैसे ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है मुझे इसकी, क्योंकि हमारे सब साथ मंगाए थे स्केल, उसके साथ मुझे मिला था, तो जितनी जानकारी ज़्यादा हो जाएगी तो हम आपको बताते रहेंगे। वैसे ब्लाउज के गले के डिजाइन कटिंग के लिए होती है ज़रूरत इसकी, वैसे हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए हम इसके विषय में आपको बताएंगे नहीं। जब हमें जानकारी हो जाएगी तो हम आपको पूरा विवरण बता देंगे। ये हमारा एल शेप का स्केल है, तो हमें इसको ज़रूरत पड़ती है कपड़े काटने के लिए। इससे हमें कभी कभी ऐसा होता है कुछ कपड़े हम काटते हैं तो मुझे दोनों तरफ से नाप लेने की ज़रूरत होती है। अक्सर ज़्यादातर दोनों तरफ से कटिंग होती है, दोनों तरफ का शेप लेना होता है। मुझे 8 नंबर यहाँ है तो मुझे दूसरा यहाँ पर स्केल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हमारा इसी में है तो हम यहाँ से भी 8 लगा देंगे, यहाँ से भी 8 लगा देंगे। कभी कभी होता है 7 लगाना है तो 7 इधर भी है इधर भी है, तो हम दोनों तरफ से हमारे जो नाप हो जाए कटिंग के लिए,
तो हमें अलग स्केल रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस गले का शेप देना होता है मुझे, तो हमें जैसे 5 है या तो 5 जहाँ भी है, तो इस तरह से हमारे गोलाई में निशान लगा के गोलाई में अच्छी तरह से शेप आ जाएगी हमारे गले की कटिंग के लिए। और जैसे कभी कभी ऐसा होता है कपड़ा, जैसे साड़ी आती है हमारी, तो उसे में पिको करना होता है, कान रहती है या टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा रहता है, तो इसके सहारे से हमारा कपड़ा सीधा कटेगा, कान को हटा दे। अच्छे शेप के लिए दोनों इसकी जरूरत पड़ती है। हैवी लोगों के लिए, थोड़ा सा हैवी होते हैं तो उनकी इधर से कट शेप लेना होगा, और जो पतले होते हैं उनको इधर से शेप लेना होता है। एक हिप कर्व है, एक आर्म कर्व है। इसके लिए हमारे कुर्ती काटने के लिए बेस्ट रहेगा। मुझे सूट सिलने होते हैं हैवी, जैसे हैवी जैसे थोड़ा सा होते हैं, जैसे इधर से हम कटिंग लेते हैं हैवी वाले के लिए। अब पतले वाले जो कटिंग करते हैं कुर्ती का, हम तो इधर से लेते हैं शेप। जैसे हमारे ट्राउजर, पैंट और प्लाजो के लिए कटिंग के लिए शेप अच्छी आती है। ऐसे हम कपड़े सिलवाने भेजते हैं तो हमारा कपड़े ऐसे झोल आता, लगते नहीं पैंट है, सलवार है कि ट्राउजर है, तो समझ में नहीं आता है। तो उसके कटिंग के लिए शेप अच्छी आएगी इससे, इसलिए बेस्ट रहेगा। अपने ट्राउजर, पैंट और प्लाजो के लिए कटिंग के लिए शेप अच्छी आती है। ये स्केल बड़े कपड़ों के लिए बेस्ट रहता है, जैसे कुर्ता है, पेटीकोट है, सलवार है, तो बड़े कपड़े नापने के लिए बहुत अच्छा रहता है ये। छोटे तो ये बड़े वाले स्केल से मुझे मार्किंग करने में आसानी रहती है, कपड़े अच्छी तरह से कट जाते हैं। बेस्ट सामान के बारे में सिलाई में मैं ये भी मोस्ट है रखना, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो ये जैसे बुकरन है, जैसे हम सलवार का मोड़ी बनाते हैं वहाँ लगाने की ज़रूरत होती है, या कढ़ाई करते हैं तो मुझे इसको लगा के ज़रूर कढ़ाई करना होता है। बताएं इसको कैसे लगाया जाएगा। इसमें देखिए शाइनिंग है ना, आपको काटना जहाँ भी लगाना है उस साइज़ का आपको काटना होगा। अब फिर इसको आप प्रेस करेंगे कपड़ों में, जो कपड़ों पे आप कढ़ाई करनी है, जो कपड़ों पे आपको ये लगाना है, मोहड़ी बनाना है, तो उसमें लगा के प्रेस कर देंगे तो कपड़े पे चिपक जाएगा। तो फिर आप उस पर कढ़ाई करेंगे तो कढ़ाई करने के लिए क्लियर कढ़ाई आएगी, और आपकी जैसे सिकुड़ता है कपड़ा, सिकुड़ेगा नहीं, और कट जाते हैं वो कटेगा भी नहीं, इसलिए इसको लगाना ज़रूरी होता है। पहले आते थे बुकरन, वो गंदगी करते थे मशीन में, तो अब ऐसे आने लगे हैं, ये बढ़िया है। टी भी रखना ज़रूरी होता है सिलाई के सामान में। तो बताने जा रहे हैं कपड़े, जैसे कपड़े हैं, आप देखो कपड़े भी रखना ज़रूरी होता है। तो हम कपड़े भी मंगा के रखे हैं, धागे मंगाए हैं कढ़ाई के लिए, या कुछ सामान बनाना है, आपको छोटे छोटे कपड़े बनाने होते हैं, जैसे आप कुशन कवर बनाना है आपको, तो या भगवान जी के कपड़े बनाने हैं, या छोटे छोटे बच्चों के कपड़े बनाने हैं, तो आप इसमें कढ़ाई अच्छी तरह से कर देंगी, अच्छा लगेगा। प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी ज़रूरत पड़ती है इन सब कपड़ों की, तो उसके लिए भी सही रहेगा, बेस्ट रहेगा। ये देखो रिंग वाला कटर है हमारा, जिधर से आपको आसानी भी इधर से पहनिए, चाहे जिधर से आपको सुविधा पड़े काटने के लिए, आप इस तरह से आप पहन लीजिएगा। सही इस तरह से रहेगा, सीधा ये है हमारा। ये धागा कट गया है, रिंग कटर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कटर हाथ में उठाने की जरूरत नहीं है, पहने रहो और बनाते रहो, जहाँ ज़रूरत पड़े इसको आप पट से लीजिए, काट दीजिए। जितना ज़रूरत पड़ेगा धागा आपको उतना ही कटेगा, फालतू धागा नहीं कटेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी खरीद कर रख लीजिएगा। तो हम सब सामान दिखाते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कहेंगी, हम जब जो सामान ले खरीदती हैं तो ज़रूर कहती हैं कि आप भी खरीदिएगा, आप भी खरीदिएगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो हम सोचते हैं आप लोग के पास ही सामान रहे, फालतू का खर्चा नहीं है। पहले हम भी सोचते थे, हमारे बच्चे कहते थे कि सब सामान मंगा के रख लो, हमने कहे फालतू के खर्चे हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। जब सामान बच्चे ने मंगाया तो मैं इसको यूज किया, तो मुझे ये फालतू का खर्चा नहीं लगा। इसलिए हम आप लोगों को भी राय दे रहे हैं, आप लोग भी खरीदिए इसको। आप लोग भी यूज करेंगे तो आप कहेंगे हाँ वाकई में सही है, यूज करने के लिए सामान में ज़रूरत होती है, सिलाई सामान में रखना, तो इसलिए आप भी इसको रखिएगा। अगर ये सब सामान हमारे पास रहता है तो लगता है कि हम वाकई में हम फैशन डिजाइनर हैं क्या, तो ये खुशी होती है और अच्छा सिलाई करने में मन करता है। सब सामान दिखा दिए हैं सिलाई का, तो आप लोगों को हमारे सिलाई का सामान अच्छा लगा हो तो आप लोग भी खरीद के रख लीजिएगा। ये सब सामान फालतू का नहीं, खड़ा आप लोग भी रख लीजिएगा। हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।